भाकरोटा गैस दुकान थी का ब्लैक फ्राइडे, आखिर कौन भूल सकता है उस दिन को जब शुक्रवार की सुबह एक भयंकर हादसा यहाँ पर घटित होता है। आपको बता दें कि एक एलपीजी गैस से भरे टैंकर को एक ट्रक ने टक्कर मारी, जिससे पूरे इस क्षेत्र के अंदर एलपीजी फैल गई और उसके बाद जो हुआ वो अब इतिहास बन चुका है। उसी जगह हम खड़े हैं, आपको दिखाना चाहेंगे एक विशेष चीज़। अगर आप यहाँ पर, मैं मेरे कैमरामैन को बोलूँगा दिखाने को, यहाँ पे पहले ये डिवाइडर नहीं था। आप देख सकते हैं ये सीमेंट से अभी हाल ही में बनाया गया है और उसका फ़र्क मैं आपको दिखा दूँ। अभी ये ट्रक के पीछे आप देख सकते हैं डिवाइडर पे काला और सफ़ेद रंग लगा हुआ है, और उसके आगे जब आप देखेंगे तो ये नया सीमेंटेड डिवाइडर बना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो यू टर्न जो उस ट्रक ने लिया था वो इधर से ही लिया था और यहीं वो हादसा हुआ था। आप देख सकते हैं उस हादसे के बाद में यहाँ पर डिवाइडर नया बनाया गया है, रेड लाइट आगे कर दी गई है। लेकिन एक भयावह बात अगर हम आपको बताएं कि वो हादसा और भी बड़ा हो सकता था, मेरे कैमरामैन को बोलूँगा इंडियन ऑयल के उस पेट्रोल पंप के निशान को वो दिखाए कि जिस जगह ये हादसा हुआ है उस जगह के बिल्कुल पास में 500 मीटर भी वो दूरी नहीं है, एक पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का है और एक सीधे हाथ पे आप देख सकते हैं नायरा का पेट्रोल पंप है। तो दो पेट्रोल पंप यहाँ पर मौजूद हैं जिस जगह ये हादसा हुआ। अगर आग यहाँ तक पहुँचती तो आप खुद सोच सकते हैं कि हादसा कितना भीषण हो सकता था। लेकिन उसके बाद भी हादसे की भयावहता को कम करके नहीं आंक सकते हैं। इन ट्रकों की हालत आप देख सकते हैं, जो इन आग के दौरान ये ट्रक कितनी बुरी तरीके से जल चुके हैं। एक ट्रक पीछे खड़ा है जिसका जो आप देख सकते हैं कि ट्रक का जो केबिन होता है वो कितने मोटे लोहे का होता है, वो पूरा लोहा उस आग से पिघल चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि वो आग, उसकी तपिश कितनी भीषण होगी। हादसा हो जाता है, इतिहास में कैद वो हादसा हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई सबक नहीं लेता तो वो है आमजन। जी हाँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आप देख सकते हैं इन सड़कों को सुधारने का काम यहाँ पर चल रहा है। उसी तरह की भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर है, लेकिन उसके बाद भी कई लोग हैं जो बिल्कुल हादसों से सबक नहीं लेना चाहते हैं। हर किसी को कहीं जाने की जल्दी है, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए भले ही अपनी जान की उन्हें चिंता ना हो, लेकिन दूसरे की जान हो सकता है उनकी वजह से चली जाए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो सड़क के काम के दौरान जो बैरिकेड लगाए गए हैं उनको क्रॉस कर करके लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो खुद सोच सकते हैं कि सरकार और प्रशासन कहाँ तक लोगों को चेताए। क्या सरकार करे, क्या प्रशासन करे कि ये हादसे रुके, क्योंकि जब तक लोग नहीं सुधरेंगे, आम जनता नहीं सुधरेगी, तब तक कोई सरकार, कोई प्रशासन नहीं कुछ कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ लोगों की गलती बता रहे हैं, इस सरकार प्रशासन की भी जो गलती है। कल हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, जो बस ऑपरेटर का जो एक एसोसिएशन बनी हुई है उसके जो अध्यक्ष थे राजेंद्र शर्मा, उनके हवाले से कि ये गलती अगर थी जो इतनी बड़ी बनी है, इतनी भयानक आग लगी है कि इन ट्रकों के टायरों की रिम तक पिघल गई, तो वो गलती जो थी, जो मेन जो गलती थी, वो हम आपको बताएं कि वो गलती थी रोड इंजीनियरिंग की। अब ये देख सकते हैं ये एक बाइक है जो आग में जली है। इस बाइक के क्या हालात हैं आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। पूरी की पूरी बाइक जल के खाक हो गई। तो आप सोच सकते हैं कि वो आग कितनी भयानक होगी, उस आग में तपिश कितनी ज़ोरदार होगी। दो गाड़ियां यहाँ पर हैं टू व्हीलर जो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं। आगे चलते हैं, कुछ और नज़ारे भी आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि उस आग से कितना नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन जो गौर करने वाली बात यह है वो ये है कि लोग क्यों हादसों से सबक नहीं लेते हैं। इसी पेट्रोल पंप की मैं बात कर रहा था जहाँ पर आग लगी थी, उससे कुछ ही दूरी पर ये पेट्रोल पंप है। अगर आग यहाँ तक पहुँचती तो आप खुद
अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक हो सकता है। लेकिन बात वही है, लोग हादसों से कुछ सीखते नहीं हैं, थोड़े दिन दुख मनाते हैं, उसके बाद फिर वही आम जिंदगी उनकी शुरू हो जाती है। देखिए ये ट्रक किस तरीके से, ये पूरा इतनी मोटी लोहे की चादर है, उस आग में पिघल के चकनाचूर हो गई। उसके अंदर रखा हुआ जो सामान है वो पूरी तरह जल के खाक हो गया। और लोग सबक नहीं लेते हैं, ये हम बार बार इसलिए कह रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं गाड़ियों का यह रेला, सड़क नहीं है लेकिन आगे पहुंचने की सबको जल्दी है। सब सड़क से नीचे उतरकर पता नहीं कहाँ ये लोग पहुंचना चाहते हैं। अभी मात्र 4 दिन भी उस हादसे को नहीं हुए, लेकिन उसके बाद भी लोग हैं कि समझने को तैयार नहीं है। और जब भी कोई हादसा होता है तो पूरा का पूरा जो इल्ज़ाम है वो सरकार पे, प्रशासन पे लाद दिया जाता है। लेकिन क्यों नहीं जो आम जनता है वो सबक नहीं सीखना चाहती है। खुद मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये बस आप देखो, ये बस सड़क से उतर कर आ रही है। अभी 4 दिन पहले यहीं पर एक हादसा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी राजस्थान रोडवेज़ की ये बस है, जोधपुर डिपो की, राजस्थान परिवहन निगम की, इनको कोई मतलब नहीं है कि क्या हादसा हुआ है, वो हादसा क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है। हर किसी को बस कहीं ना कहीं जल्दी पहुंचना है, भले ही और कोई हादसा हो जाए, मगर जनता है कि सबक नहीं सीखना चाहती। देख सकते हैं किस प्रकार से हर एक व्यक्ति, पीछे आप देख रहे हैं एक ट्रक लगातार कच्चे रास्ते पे उतरकर आ रहा है। लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब एक बात बताओ आप मेरे को, एक छोटी सी बात मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी शुक्रवार को ही वो हादसा हुआ, वो हादसा भले ही हम सरकार पे, प्रशासन पे हम कुछ भी लाद दें, भाई ठीक है सरकार है, प्रशासन है, वो अपना काम करेगी ताकि आगे ऐसे हादसे ना हो, लेकिन क्या आम जनता का सिर्फ यही हक है कि वो हर बार सरकार प्रशासन पे सब कुछ लाद दे? आपकी आंखों के सामने है ये ट्रैफिक किस प्रकार से आ रहा है। अभी आपके सामने यहाँ पर एक बस गई है, एक ट्रक गया है, कुछ और भी गाड़ियाँ वहाँ से आ रही होंगी। तो लोग क्यों नहीं सीखना चाहते हैं? जो भी आपके मन में वो बताओ आप। ये लापरवाही से हो रहा है, जो भी हो रहा है वो, और ट्रैफिक ज़्यादा है, सबसे मेन चीज़ है लापरवाही। जी, लापरवाही किसके आप मानते हैं? इनमें प्रशासन की भी है, इन साधनों की भी है, सभी की है। बिल्कुल, जिस प्रकार से हम भी बार बार कह रहे हैं कि लापरवाही सिर्फ एक जगह की नहीं है, लापरवाही दोनों ही तरफ है। जहां पर सरकार प्रशासन को ये देखना चाहिए कि जहां पर भी ब्लैक स्पॉट है, जहां पर ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा है, वहां पर उचित व्यवस्था करे, ट्रैफिक को सुगमता से चलाने की। और जनता का कहीं ना कहीं इतना योगदान तो होना चाहिए, अपनी सरकार, अपनी प्रशासन के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने की, अव्यवस्थाएं ना वो फैलाए ताकि आगे कोई और बड़ा हादसा ना हो। कुछ और भी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया और उस हादसे वाली जगह से कुछ ही दूरी पर एक पेट्रोल पंप इस तरफ है, एक पेट्रोल पंप उस तरफ है। गनीमत ये रही कि अल सुबह वो हादसा हुआ तो इतना ट्रैफिक नहीं था, लेकिन उसके बाद भी क्यों नहीं आम जनता हादसों से सबक लेती? 2-4 दिन होते हैं, सब अपने अपने सोशल मीडिया पे तमाम हादसों के वीडियो लगा रहे हैं, उस व्यक्ति के वीडियो लगा रहे हैं जो जलता जलता सबसे मदद की गुहार कर रहा था। लोगों को दया भी आई, लोगों को हो सकता है किसी को रोना भी आया हो, लेकिन फिर उसके बाद इस ट्रैफिक को देखते हुए आपको लगता नहीं कि लोग अब उस हादसे को भुला चुके हैं और आने वाले किसी और हादसे का इंतजार कर रहे हैं? आने वाले हादसे का इंतजार तो कौन करता है? कोई भी नहीं करता सर। बस ये है कि लोग सीखते नहीं है कि दुर्घटना से बचे हैं, इसी लोग गाड़ी चलाएं, बस ये फास्ट चलने दो, जैसे भी चल रही है लाइफ घिसी पिटी जो भी है, पर लोगों को सीखना चाहिए और गाड़ी स्लो चलाना चाहिए जो नॉर्मल स्पीड है। और कुछ सरकार की लापरवाही है, उससे ज़्यादा पब्लिक की लापरवाही है, मैं तो ये मानता हूँ। पब्लिक को स्लो चलना चाहिए और देख के चलना चाहिए, वन वे में चलना चाहिए, बस यही कहना चाहते हैं। और सरकार वो जो बीच में कट है, ये कट बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। मैं मुंबई आता रहता हूँ, मेरे वहाँ रिलेशन वाले हैं, वहाँ पे आप देखोगे 2-2 किलोमीटर बाद कट है लास्ट में एकदम, वहाँ पे हादसे होते ही नहीं है, बहुत कम होते हैं, 90% होते हैं। और जयपुर, दिल्ली, इधर उधर देख लो, बीच बीच में कट डाल रखे हैं। अब ये तो सरकार की गलती है, कट डाल रखे, कट नहीं डालना चाहिए बीच के अंदर। क्या लगता है आपको, ये जो बीच बीच में जो कट है, ये सरकार और प्रशासन की गलती की वजह से है या फिर जो अवैध वसूली इन ट्रकों बसों से जो करते हैं उनकी वजह से? ये सरकार की वजह से ही। सरकार अगर कट नहीं बनाए तो अवैध वसूली भी नहीं हो और ये बड़े हादसे भी नहीं हो भाई। अभी हमने देखा है कि एक
जो कट शायद यहाँ पर होगा उसको सीमेंट से उसे बंद कर दिया है। तो कुछ यानी कुछ तो सबक सरकार भी ले रही है शायद। हाँ, कुछ तो सरकार भी ले रही है और सरकार को लेना भी चाहिए, और जितने भी कट है सब बंद कर देने चाहिए मुंबई की तरह। मुंबई में बिल्कुल भी नहीं है, आप देखोगे तो कट। मेरे साथ में मेरे सहयोगी अनिल भी यहाँ पर मौजूद हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, अभी बार बार जो अभी यहाँ स्थानीय लोगों से भी बात हुई है, 4 दिन उस हादसे को अभी हुए नहीं है, उसके बाद इतनी देर से हम यहाँ पर घूम रहे हैं, ट्रैफिक आप यहाँ पर देख रहे हैं, अभी रॉन्ग साइड से कई गाड़ियाँ यहाँ से निकली हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है कि कोई हादसा होता है, 2 दिन 4 दिन हम शोक मनाते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने सोशल मीडिया पे हम तरह तरह के फोटोग्राफ, तरह तरह के वीडियो लगाते हैं कि पता नहीं हमें कितना दुख है, लेकिन उसके बाद फिर हम सब कुछ भूल जाते हैं, अगले किसी और हादसे का हम इंतज़ार करते हैं। इसमें देखा जाए उमंग जी, कहीं ना कहीं पूरी खामी प्रशासन की है, क्योंकि प्रशासन ने यहाँ पे 2 कट लगा रखे हैं। एक कट तो रिंग रोड पे चढ़ने के लिए और एक आगे वाला कट पे। तो ट्रक वाले शॉर्टकट के लेने के चक्कर में यहाँ से उन्होंने यू टर्न लिया और हादसा हो गया। और दूसरी खामी ये बताना चाहूँगा कि यहाँ सबसे ज़्यादा 4 किलोमीटर का लंबा जाम लगने वाला है। तो जल्दी के चक्कर में जो ट्रक वाले हैं वो शॉर्टकट रास्ते से, यहाँ से इसके बीच में से एक गली है, वहाँ से ट्रक वाले लेके यहाँ से शॉर्टकट में आते हैं। अब जैसे कि यहाँ से वो टैंकर वाला यू टर्न लिया, माना कि यहाँ पे यू टर्न अलाउ भी नहीं है क्योंकि रिंग रोड का यू टर्न आगे रह गया। तो यहाँ से जैसे ये ट्रक वाले आते हैं, ये स्पीड से आते हैं, तो जैसे ही वो घूमे तो उसमें ट्रक में जाके ब्लास्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो प्रशासन की पूरी गलती है, क्योंकि आगे भांगरोटा का पुल था, वहाँ पे भी जाम था, वहाँ पे भी क्योंकि कार्य प्रगति पे है, पिछले 4-5 महीने से वो भी नहीं खोला गया है। अभी हादसा होने के बाद जो यहाँ पे खोला गया है, वो कल ही यहाँ पे जो खोला गया है, जो यहाँ पे जो पुल था उसको कल ही यहाँ पे खोला गया है। अब ये जो कट है ये दिखाने के लिए यहाँ पे कट कल ही बंद किया गया है। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की ही खामी है। बिल्कुल बिल्कुल अनिल, आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन की, शासन की गलती ज़रूर है कि इस प्रकार के ब्लैक स्पॉट जो पूरे, सिर्फ जयपुर की हम बात नहीं करें, पूरे राजस्थान में, पूरे देश भर में, जब सरकार को, प्रशासन को जब पता होता है कि यहाँ पर इस प्रकार के हादसे कभी भी हो सकते हैं, तो क्यों नहीं इन ब्लैक स्पॉट्स को सुधारा जाए। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाह रहे हो भाई साहब? हेलमेट उतार के बात करो, शक्ल दिखने दो आपकी लोगों को, बताओ। 2 साल पहले एक CNG टैंक यहीं पे ही हुआ था ऐसा हादसा पहले भी, हाँ, लेकिन वो ज़्यादा हादसा नहीं बढ़ा था, कम ही हो गया था। लेकिन ये तो 20 तारीख को हुआ ना, 5:30 बजे। वो अपने आंखों के सामने होते हैं, हम यहाँ काम करने आते हैं, हाँ, अपने आंखों के सामने। जब तक नहीं कोई एम्बुलेंस आया था और नहीं कोई प्रशासन आया था, कुछ भी नहीं थे। मेरा सुंदरलाल नाम है जी। तो आप उस समय यहीं पे मौजूद थे? हाँ, यहीं पे काम करने आते हैं हम, 5:30 बजे आते हैं। लेकिन ये सामने हुआ था, LPG में मैकेनिक हूँ और मेरे को पता था वो LPG का गैस सिलेंडर था, वो यू टर्न लिया था, यू टर्न के सामने भी बड़ा था। तो ये जो लाइट है, ये इस कट से पहले भी कोई कट था? इसका पहले तो यही था, फिर बाद में काम ये रोड चालू है ना, ये इसके पहले ये यहाँ पे कट काटा था, 2 कट। जब कोई घटना नहीं थी, कुछ नहीं था, आराम से साधन घूम रहे थे और सभी जा रहे थे, कोई घटना नहीं थी। ये कट बंद करने के बाद में ज़्यादा हादसा होने लग गया। तो उस समय का कुछ जो मंजर आपको याद है, कुछ आप बता सकते हैं? हाँ, मंजर याद है। हमारे सामने ड्राइवर जल गए थे। एक ड्राइवर ने अपना रुमाल खोल के, ये तौलिया जिसको बोलते हैं अपन, वो बांध रखा था शरीर को, पूरा जल गया था आगे से बदन, कि वो रुमाल कहा कि भाई साहब मेरे को मत बांधो, क्योंकि वो पूरा बदन नंगा हो गया था ना। तो वो तौलिया बांधा और हमने एम्बुलेंस में वहाँ बैठा था, पहली तरफ था मैं, क्योंकि वहाँ पे मैं यू टर्न लेके आया ना, जब 5:30 बजे का टाइम था, बहुत एकदम से ब्लास्ट हुआ था कि धुआं ही धुआं हो गया था गैस का। आप लोगों के तो कहीं नहीं लगी? नहीं, हमने नहीं लगी, क्योंकि जस्ट मैं पेट्रोल पंप से पीछे था, पेट्रोल पंप पे भी बाद में आग लगी थी। मैं वीडियो भेज रहा हूँ, जल्दी देख फटाफट। अगर इतना धुआं हुआ था कि आदमी देख नहीं पाए। मान लो इन पेट्रोल पंप तक आग पहुंच जाती तो? पेट्रोल पंप आग पहुंचता थी तो ये वो पेट्रोल पंप था और एक CNG पेट्रोल पंप था, तो वो हादसा बड़ा हो सकता था। गलती आप किसकी मानते हैं? प्रशासन की है। जब ये छोटा सा कर दे रखा है, इतने बड़े बड़े टेलर आते हैं, प्रशासन की है, क्योंकि यू टर्न जल्दी से नहीं होता। एक ट्रक जाएगा ना, ट्रक वाले की गलती नहीं है कभी भी। जो जितना बड़ा साधन होगा वो इतना ही आदमी को, ट्रक वाले को, बाइक वाले को बहुत सावधानी से चलेगा। ये ट्रक ड्राइवर की कभी गलती मान ही नहीं सकते, क्योंकि यू टर्न लेगा, आराम से धीरे धीरे चलेगा। यहाँ से इतना बड़ा है ट्रक, तो यू टर्न में से आएगा तो बहुत ही सावधानी से काटते हैं। अगर अभी भी कोई टेलर जा रहा है, ये टेलर जा रहा है ना, तो बड़ी ही ये देखता है कि कोई साधन, कि कोई मेरे हाथ से नहीं हो जाए, कोई लग नहीं जाए, लेकिन फिर भी बड़ी गाड़ी वाले की गलती काट देते हैं लोग। 20 तारीख शुक्रवार की सुबह करीब 5-5:30 बजे का वक्त था, जब राजधानी जयपुर ने ही नहीं बल्कि पूरे देश ने एक भयंकर हादसा देखा। उस हादसे में कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी परवाह न करते हुए लोगों की जान बचाई। उनमें से एक व्यक्ति शेरा जी हमारे साथ में मौजूद हैं।
आपने जब आपको हादसे की खबर लगी तो आप तुरंत वहाँ पर लोगों की मदद करने पहुँचे और कहते हैं कि जो व्यक्ति जल जाता है उसको कोई देखना भी पसंद नहीं करता। आपने ऐसे कई लोगों को आपने हॉस्पिटल पहुँचाया है, क्या उस समय आपकी मेंटालिटी थी? देखो, हादसे की मेरे पास खबर नहीं पहुंची। हादसे के टाइम मैं घटना से पीछे मॉर्निंग वॉक पे निकला हुआ था। जैसे ही धमाके की आवाज़ आई मैं घटना स्थल पे पहुंचा। वहां पहुंच के देखा तो लोग जले हुए इधर उधर भागते हुए नज़र आए। मैं ऐसे ही कंबल ओढ़ रखा था, उस कंबल से एक जना आया तो उसकी आग बुझा कर मैंने उसको साइड में बैठाया, फिर आगे गया, गाड़ियों से भी निकाला। मतलब धमाका इतना ज़बरदस्त था, आग इतनी तेज़ थी कि सोच भी नहीं सकते। जैसे पास में जा रहे थे तो मतलब आँखों में जलन वगैरह, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर उनको साइड में लेके आया तब बसों में से 2-4 जनों को, मेरे और गांव वाले और जो मेरे ताऊ जी, वो भी मदद कराने में लगे हुए। लेकिन फिर धमाका आग तेज़ हो गई थी। उन घायलों को मैं अपने जो DPS स्कूल का गेट है उस साइड लेके आया। फिर वहाँ पर उनको हॉस्पिटल ले जाने की कोई सुविधा नहीं दिखी। मैंने बोला, लेकिन कोई अपने वाहन वगैरह, DPS स्कूल वाले वगैरह, ये कोई अपनी वाहन नहीं लेके आए। तब मैंने घर पे फ़ोन करके मेरे भाई को और इनको गाड़ी लेके बुलाई। फिर मैंने जब गाड़ी में बैठा गया, पहले मैंने पास वाले हॉस्पिटल था कंदोई, वहाँ लेके गया, फिर वापस आया, फिर दूल्हे हॉस्पिटल लेके गया, फिर वापस आया। फिर मैं आगे हॉस्पिटल ले जाने के लिए जब रास्ते में निकला तो केशवपुरा के आगे एम्बुलेंस आती थी, उसमें बैठा के मैं यथास्थिति पे वापस पहुँचा। शेरा जी, 4 दिन उस हादसे को हो चुके हैं। अब ठीक है, सरकार की भी गलती है, प्रशासन की गलती है, NHAI की भी गलती है, लेकिन एक अभी हम उसी जगह से हम अभी आ रहे हैं। अभी जस्ट 10 मिनट भी नहीं होंगे, एक हादसा भी हमारे सामने भी हुआ है जस्ट अभी। और दूसरी बात यह है कि उस तरफ से जो वाहन आ रहे हैं तो साइड में एक कच्चा रास्ता बना हुआ है जो रोड से नीचे होता है। कई वाहन आगे निकलना है, पता नहीं किस बात की जल्दी है, भले ट्रक हो, ट्रेलर हो, कार हो, बाइक हो, बहुत स्पीड से वहाँ से निकलते हैं उस कच्चे रास्ते से। क्या आपको नहीं लगता, सरकार है, प्रशासन है, ठीक है, हमारे पास वोट का अधिकार है, हम अगली बार सरकार बदल देंगे, लेकिन लोग कब सुधरेंगे, लोग कब सोचेंगे? देखो, जिनके घर में ये हादसा हुआ है और जो ये हादसा देखने के बाद मुझे लगभग सबको पता है कैसा हादसा हुआ है। इस हादसा को देख के भी लोग नहीं समझ रहे, तो इसका मतलब इनसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। जीवन अनमोल होता है। जिनके घर में ये जान वगैरह गई, उनको घर पे जाके पूछे कि घर कैसे उजड़ता है। आज जल्दीबाजी किया, जो ये लोग सोचते हैं हम 10 मिनट जल्दी चले जाए, 20 मिनट जल्दी चले जाए। हादसे का कारण इंसान खुद ही होता है। ना सड़क होती है, ना कोई सरकार होती है, न नेचात होती है। मतलब इंसान समझ के नहीं चलेगा ना, तो सरकार हो, चाहे NH8 हो, चाहे हाई कोई सा हो, ये हादसा तो वो तो आके रोकने से रहे। लेकिन जो NH8 वालों की, इनकी ये गलती है कि जिस जगह पे हादसा का जो पॉइंट हो ना, यहाँ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। इनकी सबसे बड़ी ये गलती है कि यहाँ पर या तो ब्रेकर होते, ब्रेकर के साथ यहाँ बैरिकेड लगे हुए रहते हैं। तो ब्रेकर के अंदर गाड़ी धीरे होती है, फिर जो थोड़ी बहुत स्पीड रहती है तो बैरिकेड लगे होते हैं, उसमें घुमाव के अंदर गाड़ी काफ़ी धीरे भी हो जाती है। और ब्रेकर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे मान लो कोई पॉइंट आ गया, चौराहा गया, तो ब्रेकर से या ड्राइवर की आँख खुल जाती है। जैसे सुबह का टाइम रहता है, वो भी इंसान नहीं होते, थके हुए रहते हैं, जैसे आँख लग जाती है। अब ऐसे पॉइंट के ऊपर ब्रेकर हो पहले, तो मान लो ब्रेकरों के अंदर उनकी आँख खुल जाए, ऐसा हादसा होने से तभी बच सकता है। अब ये जो हादसा हुआ है, अभी भी सरकार NH8 नहीं चाहती तो ऐसे हादसे और होंगे, पहले भी हैं, अब हुए हैं, लोग भूल जाएंगे और फिर होंगे। जी सर, हम मौजूद थे यहाँ। एक तो धमाका हुआ, सबसे फर्स्ट तो धमाका हुआ सर। तो धमाका वहाँ हुआ चौराहे पे, मतलब जो कट है वहाँ कट हुआ। उसके बाद में अचानक यहाँ सेकंडों में ही आग आ गई थी, मतलब आग लग गई थी। कई तो ये गाड़ियाँ बाद में थोड़ी थोड़ी हल्की सी मतलब इसमें आई है, क्योंकि वो टायर विस्फोट हुए, उनमें गैस भी निकली है, तो वहाँ आवाज़ आ रही थी हवा निकलने की और फटाका बोलता सर। काफ़ी ऐसे हुए। उसके बाद में सर यहाँ से काफ़ी लोग आए, जो मतलब कपड़े जल गए थे तो उन कपड़ों को खोल के आए, तो कहीं नंगे होके। तो सर वो उधर उनको काफ़ी लोगों को डर गए थे सर वो आग से, तो उनको मतलब बाहर की तरफ उधर खेतों में भेजा। उसके बाद उधर एम्बुलेंस कर गई थी लोगों ने उधर, तो उनके साथ उनको मतलब हॉस्पिटल भेजा गया। एक हमारे पास यहाँ आया था, बिल्कुल देखो वो खून के धब्बे भी हैं, दीवार पे भी खून के धब्बे लगे हुए हैं। तो सर उनको मतलब वो नंगा था, वो घबरा रहा था बहुत ज़्यादा। फिर वो यहाँ बैठा था, उसको डर लग रहा था। फिर हमने वहाँ खड़े थे तो उसको वहाँ बुलाया, उसको तसल्ली से चादर ओढ़ाई, क्योंकि कपड़े नहीं थे सर, चादर ओढ़ाई।
फिर वो एम्बुलेंस भी गई तो उनको भी फिर मैंने मेरा कंबल भी दिया। मैंने कहा अब क्या है, तो सर ये बात है सर। क्या आप मानते हैं इस पूरे जो ये हादसा हुआ है, गलती किसकी मानते हैं? गलती सर मैं वो कंटेनर वाले की मानता हूँ। जिसने टक्कर मारी? जी सर, क्योंकि वो घूम चुका था सिलेंडर, वो जो टैंकर था गैस का वो घूम चुका था सर। वो हो जहाँ तक है वो उधर से स्पीड में आ रहा था, वो नींद में था क्या था सर ये पता नहीं। भाखरोटा में हम खड़े हैं, आपको बता दें उस एक्सीडेंट वाली जगह से हम आए हैं। उसके बाद हमने आपको एक एक्सीडेंट दिखाया था, अब दूसरा एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है। आप देख सकते हैं ये गाड़ी के टक्कर मारी है। पहले गाड़ी मालिक से बात कर लेते, क्या हुआ था भाई साहब? यह है मालिक। आपको इस गाड़ी के बारे में क्या हुआ था? ऐसे सर मैं साइड से आ रहा था, साइड से आने के बाद के अंदर क्या है कि मैंने इंडिकेटर देने के बाद में गाड़ी की मेरी जगह मिलने के बाद में गाड़ी काट रहा था, तो इस ट्रक वाले ने लाके मेरी गाड़ी में ठोक दी। तो आप देख सकते हैं कि इसी रोड पे जहाँ पे 20 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था, हमने आपको 2 एक्सीडेंट हमने आपको दिखा दिए। ये रोड पे 2 एक्सीडेंट लगातार हुए हैं, उसके बाद भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से लगातार जो लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है। लोग बाग समझने को तैयार नहीं, और ये सबसे बड़ी बात है थाने के पास में ही ये एक्सीडेंट हुआ है। अब खैर देखने वाली बात यह है कि प्रशासन कब चेतेगा, प्रशासन कब जगेगा ताकि इस प्रकार के और हादसे ना हो। गावर कंपनी से। गावर गावर कहाँ की कंपनी है? दिल्ली की है कंपनी। हाँ NHAI देती है आपको ऑर्डर? नहीं, गावर कंपनी से ये ठेकेदार वगैरह है ना ये लेते हैं। मतलब NHAI के कहने पे? NHAI का ही है सारा प्रोजेक्ट। तो NHAI ये भी बोलती है कि जो घरेलू गैस सिलेंडर है वो भी यूज़ करें। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। NHAI क्यों कहेगी सर, ये इमरजेंसी व्यवस्था नहीं बैठी इसलिए लिया आए होंगे। वो भी 2-2। अब ये तो इनकी समझ है, ये तो इनकी समझ है कि भाई इमरजेंसी में नहीं व्यवस्था बैठी, ये काम चल रहा था इसलिए। बाकी काम बढ़िया होता है इसका। तो मतलब इतने हादसे हो गए उसके बाद भी ना तो कंपनी सबक ले रही है ना NHAI सबक ले रही है। अब ये क्या कि कोई नेसेसरी काम हो गया ना, इनके ख़त्म हो गया अचानक और काम चल रहा था तो ख़त्म होता है तो वो तो अपने को पता रहता है, जैसे घर में कि भाई अब ख़त्म होने वाला है तो हम पहले से मंगा के रखते हैं। और नई व्यवस्था होगी सर, और तो क्या है। खैर वही टालम टोल वाला जवाब, प्राइवेट कंपनी हो या NHAI हो, कमर्शियल सिलेंडर की जगह घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है। मतलब कुल मिला के बात यही है, सरकारी तंत्र है, प्रशासनिक अमला है, हादसों से कभी कोई सबक नहीं लेना चाहता, फिर आगे किसी और हादसे को न्योता ये लोग देना चाहते हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।